हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी फॉर्म्स और जॉनर्स के बारे में। तो मेनली दो होती हैं फॉर्म्स, एक पोइट्री होती है और एक प्रोज होती है। सो आज हम पोइट्री के बारे में जानेंगे। पोइट्री को कौन लिखता है? पोइट। सो हमें पता होना चाहिए कि पोइट्री के कितने सब पार्ट्स होते हैं, कितनी तरह की पोइट्री होती है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्टिव पोइट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि इसमें जो पोइट होता है फोकस करता है किसके ऊपर? एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में, इम्पर्सनल होती है, यानी उसकी खुद की फीलिंग्स नहीं होती। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख के और फिर इंस्पायर होके पोइट्री जो लिखता है वो ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है। ऑन द अदर हैंड जो सब्जेक्टिव पोइट्री होती है उसमें जो पोइट होता है उसके पर्सनल थॉट और फीलिंग होती है, उनको आधार बनाकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, वो होती है सब्जेक्टिव पोइट्री। ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है वो दो तरह की होती है, ड्रामेटिक और नरेटिव पोइट्री। अब ड्रामेटिक क्या होती है? वो वर्ड्स में लिखी जाती है और इसको ना पब्लिक में रिसाइट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। और जो हमारी ड्रामेटिक पोइट्री होती है इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, पैराडाइज लॉस्ट, माय लास्ट डचेस, ये ड्रामेटिक पोइट्री के एग्जाम्पल्स हैं। फिर होती है नरेटिव पोइट्री। नरेटिव पोइट्री होती है इसमें होता है, सबसे पहले होता है बैलेड। बैलेड क्या होता है? पोएम होती है जिसमें म्यूजिकल क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसे हम बैलेड कहते हैं। राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर है जैसे एस.टी. कोलरिज की, वो बैलेड का एग्जाम्पल है। फिर है एपिक पोइट्री। तो एपिक पोइट्री क्या होती है? जो पोएम में हीरोइक जो काम होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और जो हीरो होता है वो मेनली डील करता है विद गॉड, सुपर ह्यूमंस के साथ, सुपर ह्यूमन फोर्सेस के साथ डील करता है, वो एपिक पोइट्री होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं होमर का ओडिसी, इलियड, और हमारा इंडियन लिटरेचर में महाभारत है, वो एपिक के एग्जाम्पल्स हैं। फिर नरेटिव पोइट्री में एक होता है मेट्रिकल रोमांस। तो मेट्रिकल जो रोमांस होता है ये इसमें ना मेन क्या होता है कि इसमें जो कोर्ट होता है, कोर्ट में जो लव अफेयर्स होते हैं, नाइट्स होते हैं, और जो हीरोइक डीड्स होती हैं उनकी, नाइट्स की, कोर्टली पीपल की, वो दिखाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। जैसे चौसर का कैंटरबरी टेल्स, डिवाइन कॉमेडी बाय दांते, ये नरेटिव पोइट्री के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आती है सब्जेक्टिव पोइट्री। तो हमें पता है सब्जेक्टिव पोइट्री जो है उसमें जो पोइट होता है उसके पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं। तो इसमें होता है लिरिक होता है। तो लिरिक पोइट्री में सबसे इसमें होता है एलेजी। एलेजी क्या होती है? एलेजी होती है एक सैड सॉन्ग होता है रिटन ऑन द डेथ। पोइट किसी की डेथ के ऊपर जो सॉन्ग लिखता है उसे एलेजी कहते हैं। फिर होती है सोनेट। सोनेट होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है विद अ वेरिएबल राइम। इसमें एक राइम स्कीम होती है। आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। फिर होती है ओड। ओड क्या होती है? इसमें पोइट के थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, इसमें ये होता है। फिर आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसमें होता है स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इसमें इंडिविजुअल जो कैरेक्टर होता है वही स्पीच देता है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे सामने कोई सुन रहा हो उसको, उस सिंगल कैरेक्टर की स्पीच से पता चलता है। फिर होता है हाइम्स। हाइम क्या होती हैं? ये रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, रिलीजियस सॉन्ग होते हैं जो चर्च में गाए जाते हैं, वो हाइम्स होते हैं। फिर होता है एपिथेमेलियन। एपिथेमेलियन होता है कि सेलिब्रेट, मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए जो पोएम या सॉन्ग लिखा जाता है उसे एपिथेमेलियन कहते हैं। फिर होता है आइडल। आइडल क्या होते हैं? इसमें पेस्टोरल और रूरल कैरेक्टर होते हैं, यानी ग्रामीण जीवन, ग्रामीण जो लैंडस्केप होते हैं वो दिखाए जाते हैं, और उनके बारे में उनको व्यक्त करते हुए जो चीज़ें लिखी जाती है पोइट के द्वारा वो इसमें आती हैं। ये आज हमने पोइट्री के बारे में जाना, और फिर हम आगे वाले पार्ट्स में जानेंगे प्रोज और उसके सब पार्ट्स के बारे में।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।